affirmative sentence and negative sentence of present indefinite tense. Yes, sir. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक। देखिए छोटी छोटी चीजें जो होती हैं मिलकर के ही बड़ी चीजें बनती हैं। Yes, sir. और at the very this early stage, if you are in a position to manage the small things of the language, small matters related to the language of the grammar, so it will help you in enriching the large scale knowledge. You will be in a position to transfer your ideas, communicate your ideas to others also. You will be in a position to drop the ideas also, and you will understand whatever transferred by the teacher or by other persons in teaching. अब थोड़ा कुछ लोगों को बोलने वाले में अंग्रेजी में ना समझ में आए तो भाई ये थोड़ा हेड ओवर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो थोड़ा बर्दाश्त करिए, सीखिए कैसे कम्युनिकेट करना है। चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्यारे छात्रों, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जो क्या से शुरू हो। क्या आप पढ़ते हो, क्या आप खेलते हो, क्या आप स्कूल जाते हो, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है। अगर किसी से मैं पूछूं कि क्या आप लिखते हैं, तो या तो हाँ या ना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कारण सहित उत्तर देना होता है, जैसे प्रश्नसूचक शब्द वाले, वह कहाँ जाता है, वह क्या पढ़ता है, वह कैसे रहता है, वह क्या करता है। तो इस ऐसे वाक्यों में प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो क्या वाले वाक्य को बनाने के लिए हम सहायक क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और प्रश्नसूचक शब्द वाले बीच में जो वाक्य बीच में प्रश्नसूचक शब्द आते हैं, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स या प्रश्नसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट, वेन, व्हाई, वेन। तो अब इसमें बहुत इजी है, सहायक क्रिया के रूप में डू या डज पहले आ जाएगा। स्ट्रक्चर इसका लिख दे रहा हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य और वाक्य आपको दे रहा हूँ बनाने के लिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। Who or does, कर्ता अनुसार कर्ता एक वचन है तो does, बहुवचन है तो do साइड में पहले हो जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया का नाम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आगे क्वेश्चन मार्क आप अपने बुद्धि से दिमाग से लगाइएगा। और अगर इंट्रोगेटिव है तो कर्ता के तुरंत बाद क्या हो जाएगा? नॉन। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, तो इसका पहले वाक्य बना ले दो चार को, तो उसके बाद तब इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाला इस्तेमाल करते हैं। चलिए वाक्य लिखिए झटपट। हाँ, Does Sita sing a song? सिंग ए सॉन्ग। डज सीता सिंग ए सॉन्ग। अगला वाक्य क्या है? क्या सूरज पूर्व में निकलता है? हाँ, Rise the डज द सन राइज इन द ईस्ट। अगला वाक्य है? क्या किसान खेत जोतता है? हाँ, क्या किसान खेत जोतता है? हाँ, Does the farmer प्लाउ द फील्ड। डज द फार्मर प्लाउ फील्ड? क्वेश्चन मार्क। एक चीज ध्यान देना है, ये छोटी छोटी चीजें जो अभी क्लास इंटरेक्शन में अभ्यास कर रहे हो, ये आपके लिए बड़ी चीजों का आयाम तैयार कर सकता है। और इससे क्या होगा, आप की भाषा
बहुत मजबूत होगी। अब आप चलते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब स्पेशल हेडिंग डाल दीजिए, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विशेष प्रश्नवाचक वाक्य। विशेष प्रश्नवाचक वाक्य। विशेष प्रश्नवाचक वाक्य में सारा नियम वही रहेगा, खाली एक परिवर्तन करना है, मालूम है? बस सारा स्ट्रक्चर वही है। आपको स्ट्रक्चर में इसके आगे स्ट्रक्चर लिख लीजिए और सारा सूत्र वही है। यहां हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डेटर, सेम वही है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव शब्द हु है या प्रश्न सूचक के शब्द के रूप में हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया है, तो उसमें हु जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा वहां उसके बाद डायरेक्ट करता आ जाएगा। ये ध्यान, तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो हु टीचेज यू, ऐसे। तो इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट का समापन हो गया। पहला वाक्य बोलिए झटपट, क्या है? हो गया। हाँ लिखो, वाक्य बोल रहा हूँ, लिखो तो। बोलिए सर। वे कहाँ जाते हैं? वे कहाँ जाते हैं? तुम विद्यालय कब आते हो? विद्यालय कब आते हो? अध्यापक हमें क्या पढ़ाते हैं? अध्यापक हमें क्या पढ़ाते हैं? हम बाजार में सब्जी कहाँ खरीदते हैं? हम बाजार में सब्जी कहाँ खरीदते हैं? छात्र आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? छात्र आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? सूरज पूरब में कब निकलता है? सूरज पूरब में कब निकलता है? चलिए, आपका जो इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स विद द वर्ड्स, चलो यू स्टार्ट। गो। हाँ वे कहाँ जाते हैं? हाँ मना, वेयर डू दे गो? गुड, वेरी फाइन। वे कहाँ जाते हैं? वेयर डू दे गो। चला अगला वाक्य बनाओ। वे स्कूल कब जाते हैं? हाँ। when do he वे स्कूल कब आते हैं? हाँ। when do he come to school? एक वचन नहीं है, बहुवचन है यहाँ। they When do they come to come school? to school? अगला वाक्य क्या है? चलो बनाओ। अगला वाक्य है? हमें क्यों पढ़ाते है। क्या पढ़ाते हैं? What does teacher Teach us. What does teacher teach us? हाँ क्या? हाँ तो हमें तो बहुवचन लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में ना है। What does teacher? अब एक अध्यापक है, What does teacher, और बहुत अध्यापक अगर पढ़ाते हैं तो What do teachers teach us, तब बोल रहे हैं। अगर एक है अध्यापक एक सेंस मान रहे हैं, एक ही व्यक्ति है कोई, तो What does teacher teach us? us बहुवचन है। चलो अगला वाक्य क्या है? गर्ल्स, among the girls, हम बाजार में सब्जी कहाँ खरीदते हैं? हाँ, Where do we buy vegetable in market? in the market. Where do we buy vegetables in the market? अगला वाक्य क्या है? छात्र आपस में झगड़ा क्यों करते हैं? हाँ, कौन बनाएगा बताओ? Why do the students quarrel With each other with या with one another, और वचन में है तो with one another, और दो आपस में लड़ते हैं तो with each other।
अगला Why do students quarrel with one another या with each other? दो हैं तो each other, दो से अधिक हैं तो one and other, ग्रामर के हिसाब से ध्यान देना। तो इस प्रकार से my dear students we have finished present। एक और है, चलो अगला वाक्य। सूरजपुर Let him go on। सूरजपुर में कब निकलता है? When does the sun rise in the east? When does the sun rise in the east? तो my dear students, in this way present indefinite is completely finished। हाँ, who जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आता है, जिसे तुम्हें कौन पढ़ाता है, तो वहाँ हुआ, यहाँ डू या डज की जरूरत नहीं है, क्योंकि who जो है खुद ही एक प्रश्नसूचक सर्वनाम के रूप में है, तो आपको डायरेक्ट कर्ता के रूप में आएगा, तो who teaches, ये ध्यान रखें। सर कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद नाउन आता है, जैसे क्या? जैसे विच बुक हो गया, विच हो गया। हाँ, ये तो वो देयर आर दी, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव जो एक पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में, यस सर। जैसे हुज बुक इज दिस, हाउ मेनी, हाउ मच। विच तो निर्जीव के लिए आ जाएगा, जानवरों के लिए आ जाएगा, और हाउ मेनी, हाउ मच वाटर, मेनी फॉर काउंटेबल, मच फॉर अनकाउंटेबल, और हाउ मेनी बुक्स, तो वहाँ पोसेसिव केस के रूप में अगर किसकी किताब है, आप किसकी किताब पढ़ते हो, तो हुज बुक डू यू रीड। तो ये भी ध्यान देना, आपका अपवाद स्वरूप है, किताब टच करेंगे तो और भी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक संक्षिप्त भाव में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो गया। जो इससे रिलेटेड चीजें हैं और किताब संपर्क करेंगे तो उसको और समझेंगे बेहतर तरीके से। आगे मैं बढ़ूंगा। ओके, थैंक यू।